बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक गुरुकुल में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यदुवंशी राजकुमार कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण सुदामा। दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते, एक साथ पढ़ते, खेलते और सेवा करते थे। राजा और गरीब का कोई भेद वहां नहीं था, केवल सच्ची मित्रता थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। दोनों पूरी रात जंगल में भीगते रहे, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सुबह जब गुरु ने उन्हें देखा तो प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों की मित्रता अमर होगी। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। सुदामा निर्धन ब्राह्मण बनकर एक छोटे से गांव में रहने लगे। उनकी पत्नी सरल और पतिव्रता थी, पर घर में खाने तक का अभाव था। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र कृष्ण आज द्वारका के राजा है। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारे दुख दूर हो जाए। सुदामा को संकोच हुआ, मैं इतने बड़े राजा के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? पत्नी ने किसी तरह 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया। नंगे पांव, फटे वस्त्रों में सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के द्वार पर पहरेदार उन्हें रोकने लगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को सुदामा के आने का पता चला, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपने मित्र के चरण धोए और स्वयं उन्हें आसन पर बैठाया। सुदामा लज्जित थे। वे चिवड़े की पोटली छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? कृष्ण ने प्रेम से चिवड़ा खाया। हर कौर के साथ सुदामा का भाग्य बदलता गया। सुदामा कुछ मांग नहीं सके। वे मन ही मन बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मित्र का प्रेम चाहिए। जब सुदामा लौटे तो उनका झोपड़ा एक भव्य महल बन चुका था। घर में धन, अन्न और सुख भर गया था। पर सुदामा का मन नहीं बदला। वे आज भी विनम्र और भक्त बने रहे। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता धन, पद और वैभव नहीं देखती। जहाँ प्रेम और भक्ति हो, वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते।